नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं। आज चर्चा हम करेंगे 14 नवंबर है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्शन का किंग होता है कौन। जनता। आपको एक ध्यान होगा, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो उसके बाद जब वोट हुआ तो जनता ने इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंका। वही जनता दल जब 1 से 2 साल ढंग से शासन नहीं कर पाए तो उसी जनता ने फिर से इंदिरा गांधी को वापस लाया। मतलब जनता जो चाहेगी वही होगा। यही चीज इस इलेक्शन में भी हो रहा है। लेकिन वोटिंग और रिजल्ट से बीच में कुछ कशमकश दिन रहते हैं, जिसमें आज के डेट पर एग्जिट पोल वाले को बोलबाला होता है और हर मीडिया चैनल पर इनका गर्मजोशी से बहसबाजी होती है। तो आज के डेट पर ये एग्जिट पोल होता है और आपका व्यू। एग्जिट पोल कुछ भी बता सकता है, किसी भी गठबंधन किसी भी पार्टी को वो बहुमत दे सकता है, किसी भी पार्टी को हरा सकता है। लेकिन आपका व्यू क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका दिल कहता है कि महागठबंधन जीतने वाला है तो आप जरूर अपने व्यू पर टिके रहें, क्योंकि रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम है नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर आप सोचना कि आपको अपने व्यू या उस पत्रकार उस मीडिया हाउस के साथ जुड़े रहना चाहिए जो ये बोल रहा था कि महागठबंधन का सरकार आ रहा है, या कुछ मीडिया हाउस बोल रहे हैं एनडीए का सरकार आ रहा है। तो आपको उसके अनुसार टिके रहना चाहिए, नहीं तो आप अपने व्यू पर टिके रहें। अब जब तक रिजल्ट नहीं आता है हमें एग्जिट पोल पर रहना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लोगों ने बोला, कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कि हम एग्जिट पोल पर बिलीव नहीं करते। तो आप उसके भाषण में उसके डिबेट में आप आए ही क्यों? आप वहाँ पर अपना स्थान रिक्त करते और एंकर को ये बोल देते कि हमने इस पार्टी को बुलाया गया, उनको एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर मुद्दा में बहस करने नहीं आएंगे। आप यहाँ पर बहस करने भी आते हैं और कहते हो कि हमें बिलीव नहीं है। जब आपको इस पर बिलीव ही नहीं तो आप इस पर बात क्यों कर रहे हो? या आप कहते हो कि एग्जिट पोल शाह और मोदी का बनाया हुआ माया जाल है और रिजल्ट कुछ और आना है। जब आपको यही चीज पता है तो फिर आपको यहाँ पर बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बट डेमोक्रेसी है, हर किसी को अपनी चीज बोलने का अधिकार है और आपका व्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जिट पोल बहुत सारे, जैसे मैट्रिक्स, जेबीजी पोल, पीपल इंसाइट और दैनिक भास्कर, इन सभी का अगर हम देखते हैं तो एनडीए को 122 जो कि विनिंग मार्जिन है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। हर किसी ने 130 से ऊपर दिया है और 160 के आसपास दिया है। और वहीं पर महागठबंधन को 70 से 90 के आसपास में दिया है। 10 आगे पीछे हो सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जन स्वराज पार्टी, जो कहते थे कि हम अर्श पर रहेंगे या फर्श पर, तो जनता ने भी उनको फर्श पर ही ला के रखा है, क्योंकि अर्श पर उनको कोई मतलब ही नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन जन स्वराज ने पीके ने बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, उसी टाइम डिसाइड हो गया था कि उनकी पार्टी का क्या अस्तित्व होना है। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 4 पोल में बोला गया एनडीए सरकार बनाएगी। वहीं पर दैनिक भास्कर ने एक 12 सर्वे का लिस्ट दिया है, जहां पर दैनिक भास्कर हो, मैट्रिक्स हो, पीपल इंसाइट हो, पीपल पल्स हो, चाणक्य हो, पोल स्टेट हो, जेवीजी हो, पोल डायरी हो, टाइम्स नाउ हो, प्रजा पोल हो, पी मार्क हो, टी आईएफवी रिसर्च है। तीन में से ऐसा कोई नहीं है जो एनडीए की सरकार नहीं बना रहा है। जहां तक दूसरे चैनल या कुछ आरजेडी महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि जितने भी एजेंसी हैं या तो वो बेकार है या कोई काम नहीं करते हैं। सिर्फ इनका नेता ही काम करता है। तो जब अगर इनका नेता ही काम करता है तो फिर इस पर आपको बहस में आना नहीं चाहिए और इस पर आपको कभी पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। और हम पब्लिक से भी यही उम्मीद करेंगे कि कल का रिजल्ट अगर इन पोल्स के अनुसार नहीं हो, एग्जिट पोल के अनुसार नहीं हो, तो आपको कल नेक्स्ट टाइम से एग्जिट पोल कभी भी सुनना नहीं चाहिए और उस मीडिया को बहिष्कार करना चाहिए। खैर, अभी हम देख रहे हैं कि 12 के 12 मीडिया हाउस ने, सारे के सारे एग्जिट पोल ने एनडीए को कम से कम 130 140 दिया है और मैक्सिमम एक ने 186 दिया है और एक ने तो काफी अच्छा दिया है, सीधे 186 57।
और एक टाइम्स नाउ ने भी 143, मतलब इधर उधर कुछ नहीं की, कम ज्यादा। दैट इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जिट पोल। ठीक है, कम ज्यादा होगा, लेकिन आपने अपना एक स्टैंडर्ड रखा कि भाई आएगा तो इतना ही। खैर, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि एनडीए की सरकार बन रही है। बाकी एग्जिट पोल ने जो बोला, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? और जो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ, आपका जो थॉट प्रोसेस है और जो आपका कहना है कि टफ फाइट होगा, या कुछ लोग कह रहे हैं कि टफ फाइट होगा, लेकिन अगर कल का रिजल्ट एक तरफा हो जाता है और टफ फाइट नेक टू नेक का नहीं है, तो जो चैनल, जो मीडिया हाउस, जो पत्रकार, जो यूट्यूब चैनल टफ फाइट बोल रहे थे, तो मैं तो कहता हूं उनका बहिष्कार जरूर करना सीख जाओ। नहीं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एक तरफा रिजल्ट आया तो ये सेटिंग है। तो अगर आप इसी चीज पर भरोसा करते हो कि ईवीएम सेट है, वोट चोरी हुआ है, तो फिर आपको इलेक्शन में भाग लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब हर कुछ सेट है तो फिर आपको भाग लेने का मतलब क्या है? सिर्फ मैं इतना ही एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि अगर ये सारे एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं तो आप उनकी बात सुने, लेकिन अगर ये एग्जिट पोल सही होते हैं तो आप उन बेवकूफ लोगों की बात सुनना छोड़ दें, ताकि आपका समय बच सके और आप अपना समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल का हमें इंतजार रहेगा कि कल किसकी सरकार बनने वाली है। और रहा बात मेरा व्यू कम से कम 170 प्लस का है। 150 भी नहीं, 170 प्लस एनडीए को आना है। क्योंकि जिस तरीके से वोट का मोबिलाइजेशन हुआ है और ग्राउंड पर मैंने जितने लोगों का महसूस किया है, लोगों से बात किया है, वहां पर एनडीए की लहर है। और कभी कभी ये लहर बाहर नहीं पता चलता है, लेकिन अंडर करंट होता है, और अंडर करंट अगर रहा तो 170 180 से भी ऊपर जाएगी। तो अब ये देखते हैं कि एग्जिट पोल जो 160 170 तक दे रहा है, या जो मेरा असेसमेंट है 170 से 180 उस पर आता है। और अगर आपका व्यू है टफ फाइट, तो ये कल पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, की मनीष कुमार 170 180 पर सही होता है, या एग्जिट पोल 140 से 160 सही होता है, या आपका व्यू टफ फाइट। और कल का इंतजार करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक दोस्तों, नमस्कार। और आप हमारे साथ बने रहें, और कल का इंतजार हम आपके साथ करते हैं। धन्यवाद।